नमस्कार, मैं विवेकानंद, आप देख रहे हैं जवान न्यूज। आज हम आ चुके हैं मिडिल स्कूल कुसमी और जानेंगे कि यहाँ पे सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में किस तरह का व्यवस्था किया गया और यहाँ पे बच्चे को शिक्षक किस तरह पढ़ाते हैं। हम शिक्षक से बातचीत करेंगे। बच्चा बैठा हुआ किस क्लास का बच्चा है सर? 3, 4, 5 3, 4, 5 है सर। शिक्षक के अभाव के कारण सबको एक ही में बैठाते हैं। हम लोग 4 ही शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षक के अभाव के कारण से सभी बच्चों के तीन क्लास करके 2-2 क्लास या कभी 3 क्लास भी हम इसमें बैठाते हैं, कभी 2 क्लास बैठाते हैं। यानी कि शिक्षक के अभाव के कारण से आपको एक ही क्लास में सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाना पड़ता है। जी 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 4-5 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे का जो भविष्य अंधेरे में ही जा रहा है, क्योंकि शिक्षक का कमी है। और आप अकेले कितना बच्चों को हैंडल कीजिएगा सर? एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 बच्चा होने का है, यहाँ पे 50-60 बच्चा से ज़्यादा है। परेशानी तो ये है, मैक्सिमम हम लोग को 40 बच्चा ही है एक टीचर पे, लेकिन यहाँ एक क्लास में 30 बच्चा 40 बच्चा है। तो बताइए परेशानी कैसे नहीं होगा? और उसमें हम किसको क्या सिखा पाएंगे? एक क्लास में अगर बैठाते हैं तो एक क्लास का अगर पढ़ाते हैं, दूसरा बच्चा जब तक उसको कुछ टास्क देते हैं तब जाके दूसरे क्लास के बच्चा को कुछ पढ़ा पाते हैं। वो अपना वर्क उसको कुछ दे देता है, होमवर्क वो उधर करता है। जैसे 3 को हम वर्क दे दिए, उसके बाद 4 का हम शुरू करते हैं, फिर 4 को कुछ वर्क दिए, तब 5 को पढ़ाते हैं। तो इस तरह तो आप भी जान रहे कितना परेशानी होगा और उसमें कितना बच्चा क्या सीख पाएगा। अभी हम लोग को बहुत परेशानी होती है, इतना बच्चा पढ़ाने का एक क्लास में। देखिए आप बता रहे हैं कि देखिए एक क्लास में 3, 4, 5 का बच्चा है और झारखंड सरकार के सरकारी स्कूल में शिक्षक का इतना कमियां है कि इतना कमी है कि हम कह नहीं सकते हैं कि एक ही क्लास में 3-4 क्लास के बच्चे को मिला के पढ़ाना पड़ता है। और बच्चे इसी वजह से बच्चे का शायद पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाता है। मेरे साथ कुछ बच्चे भी और बच्चे से भी बातचीत करेंगे। नंदनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ रहे हैं ना? अच्छा चलो, आपका पंचायत का नाम क्या है? जमायडे। घर कहाँ पड़ता है? कहाँ? अच्छा, प्रखंड बाबू? प्रखंड कहाँ? अच्छा, राज्य कहाँ है आपका? राज्य अभी सर आपको क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा बाबू, तुम बताओ कि अगर आपके स्कूल में शिक्षक का कमी, आप लोग को पढ़ने में दिक्कत पूरा होता होगा? पूरा दिक्कत होता होगा। देखिए बच्चा खुद बोल रहे हैं कि शिक्षक के अभाव के कारण से हम लोग को जो पढ़ने में दिक्कत होता है। ये सब देश का भविष्य है, इन सब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि इन सब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एक ही क्लास में 5-6 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं पा रहा। और मेरे साथ कुछ बच्चे। आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार मंडल सर। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो ना? झारखंड का मुख्यमंत्री। आप क्लास रेगुलर आते हो? हाँ, रेगुलर क्लास आता है? डेली क्लास आते हो? यस सर। डेली क्लास आते हो? हाँ। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? सुदामा कुमार। अच्छा चलो, झारखंड का उपराजधानी कहाँ है? झारखंड का राजधानी उपराजधानी 6 to 8 के लिए 1 या 2 शिक्षक भी कम से कम विद्यालय अवश्य हो। इसे उच्च क्लास में पढ़ाने में सुविधा होती है। एक ही शिक्षक पढ़ाने में थोड़ा सा सभी विषय दिक्कत होता है। साइंस भी पढ़ाना पड़ता है, आर्ट्स भी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत सारे विषय हैं और सभी विषय महत्वपूर्ण है, कोई विषय कमज़ोर नहीं है। इसीलिए सर कह रहे कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षक की बहाली करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के सरकारी स्कूल में सभी जगह शिक्षक की कमी है। और यहाँ पे जैसे कि सर खाना बन रहा है सर? खाना तो अभी नहीं बनवा पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है सर? राशि नहीं थी, इसलिए नहीं बनवा पा रहे। इधर से सब हम लोग इधर उधर व्यवस्था करके गैस उस आज भरवा लिए हैं। अब कल से चालू हो जाएगा खाना। कल से चालू होगा सर? कितना दिन से बंद था सर? 4 तारीख से अभी बंद है। तो 4 तारीख से इतना सर? बाकी बात तो स्कूल में चल रहा था, बोला था मैंने कुछ स्कूल में चल रहा था सर। सर चलाने के लिए प्रधानाध्यापक को कहा गया है, तो चूँकि हमारे पास 190 बच्चे हैं, जैसे विद्यालय खुला है बच्चे बहुत तेज़ी से उत्साहित होकर विद्यालय आते हैं। अब विद्यालय छोड़कर हम जाएंगे चावल लाने, हम जाएंगे अब सब्जी लाने, हरा सब्जी लाने, तेल सब्जी मसाला नमक लाने, तो फिर विद्यालय को कौन देखेगा? यानी कि आप सर कह रहे हैं कि हमको प्रधान अध्यापक को सारा सामान लाने के लिए देता है, अगर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे पढ़ाई संभालेगा कौन? जी। तो और वो जो उधर संयोजिका वगैरह थी, उन लोगों के पास चूँकि पैसा दुकान का बाकी था, इसीलिए वो लोग उधारी नहीं दे पा रहा है। जब भी हो रहा है तो हम अपने से व्यवस्था कर रहे हैं, धीरे धीरे 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। तब तक आप देखते रहिए जवान न्यूज।